इंदौर की ऐतिहासिक संस्था कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज की 110 साल पुरानी विद्या प्रचारिणी सभा में आगामी 2 मार्च को चुनाव होने जा रहा है। लेकिन इस चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। अब दोनों पैनल एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, जिससे समाज की राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि 110 साल पुरानी विद्या प्रचारिणी सभा में आगामी चुनाव को लेकर पिछले 6 महीने में पारदर्शी पैनल के सदस्य मैदान में हैं। पारदर्शी पैनल की विकास अवस्थी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान अध्यक्ष संजय शुक्ला और उनकी टीम समाज के अन्य सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि कई सदस्य चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से सदस्य नहीं बनाया गया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जो सदस्य सूची उन्हें कार्यकारिणी से प्राप्त हुई है वह गलत है, जिसमें नाम और पते गलत दर्ज किए गए हैं। विकास अवस्थी ने तो यह तक आरोप लगा दिया है कि पूर्व विधायक संजय शुक्ला धन और बाहुबली का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वह चुनाव जीत सकें और समाज के लोगों को भ्रमित कर सकें। दूसरी तरफ विद्या प्रचारिणी सभा के दूसरे पैनल के दीपक शुक्ला ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा है कि विकास अवस्थी द्वारा लगाए गए आरोप सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। दीपक शुक्ला का कहना है कि जो सदस्य सूची उनके पास है वही सूची पारदर्शी पैनल के पास भी है और दोनों पक्ष एक ही स्थिति का सामना कर रहे हैं। दीपक शुक्ला ने यह भी कहा है कि पिछले 6 महीने से पारदर्शी पैनल के सदस्य समाज को नीचा दिखाने के लिए सड़कों पर और अलग अलग स्थानों पर बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। इसके बावजूद दीपक शुक्ला ने यह स्पष्ट किया है कि उनका पैनल केवल समाज की गरिमा बनाए रखते हुए चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहा है। ये आपने स्वयं कहा कि वो विरोधी पैनल है और विरोधी पैनल का काम आरोप प्रत्यारोप करना ही होता है, जो कि पिछले 6 महीने से वो पैनल और उसके संयोजक कर रहे हैं। सबसे पहले तो जहाँ तक उन्होंने सूची की बात की है, तो अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और बड़े जोर शोर से कहा था कि ये सत्य की जीत हुई है और माननीय न्यायालय ने 1000 लोगों को मतदाता सूची में जोड़ दिया है। आज के वीडियो में आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई वो नाम 2200 नाम उनके नहीं जोड़े गए हैं सभा की ओर से। तो अब आप बताइए कि वो उनकी किस बात पे यकीन करें, समाज के लोग उनकी किस बात पे यकीन करें। 3 दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि हमारे प्रयासों से उच्च न्यायालय ने 1000 लोगों को जोड़ने का आदेश दे दिया है, या फिर अभी कल जो वीडियो जारी करा उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे 2200 लोग इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि समाज ने पुराने बायलाज से चुनाव करा रहा है। बायलाज के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये संस्था 1914 में इस संस्था का गठन हुआ, 1929 में ये संस्था रजिस्टर्ड हुई, 1949 में जो संविधान बना, संस्था उस संविधान से काम करती थी। आज भी रजिस्ट्रार ऑफिस में सभी शासकीय दस्तावेजों में वही 1949 का संविधान दर्ज है। कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है कि जो भी विधि अनुकूल है, विधि में अगर 1949 का संविधान दर्ज है तो हम 1949 के संविधान से चुनाव करा रहे हैं। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए सर, ये 50 साल पुरानी सूची है। चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, चुनाव हम भी लड़ रहे हैं। अगर उसमें कुछ पते गलत हो गए हैं या कुछ लोगों के पते परिवर्तन हो गए हैं, कई लोगों के आज से 30 साल पहले जो सदस्य बने थे उस समय लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन नंबर दर्ज है, किसी के पास फ़ोन ही नहीं होता था, फ़ोन नंबर नहीं है। तो जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं वही समस्याएं हमारे साथ भी आ रही हैं। देखिए, वर्तमान में जो कान्यकुब्ज समाज बाबूजी पैनल है, ये कान्यकुब्ज समाज विद्या प्रचारिणी सभा का संचालन कर रही है और जो सभा और समाज है वो पूरी गरिमा और मर्यादा के साथ अपने कार्यों को कर रहा है। जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, आपने हमारे किसी पदाधिकारी का कभी कोई ऐसा वीडियो आरोप प्रत्यारोप आज तक समाज के बीच में नहीं आया है। जबकि आप सब देख रहे हैं, जो लोग बाहुबल के उपयोग की बात कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से बाहुबल तो वो दिखा रहे हैं। कभी सड़क पे बाहें चढ़ा रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे निर्वाचन अधिकारी को गंदे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कभी पदाधिकारियों को अनर्गल रूप से गरिया रहे हैं, धमका रहे हैं। ये सारे बाहुबल और इस प्रकार के जो प्रयोग हैं,
ये विरोधी पैनल द्वारा किए जा रहे हैं। समाज की ओर से, सभा की ओर से किसी भी पदाधिकारी द्वारा आज तक न तो किसी भी विरोधी पैनल के व्यक्ति पर व्यक्तिगत कोई कटाक्ष किया गया है, न कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप किया गया है। हम माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव के मैदान में हैं। ये चुनाव कोई राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है, किसी राजनीतिक पद का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारे समाज का, हमारे सभा की प्रतिष्ठा का चुनाव है। और हमारी जो पूरी पैनल है ये समाज की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, समाज की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखते हुए इस चुनाव में मैदान में उतरी है। हमारी पैनल द्वारा किसी प्रकार का, किसी भी ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। सारे प्रयोग बाहुबल, धनबल, धरना प्रदर्शन, सोशल मीडिया पे अनर्गल शब्दों का उपयोग, ये सारे प्रयोग विरोधी पार्टी कर रही है। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, फर्जी आंकड़े, कि मात्र 1200 लोग वोट डालेंगे, 400-500 इनके हैं। भैया हमारे तो सारे सदस्य समाज के हैं और हम समाज के हैं। ये सारे जो समाजजन हैं वो वर्तमान कार्यकारिणी को अपना मत देंगे और विजयी बनाएंगे। आदरणीय कानकुब्ज बंधुओं, जो अपने कानकुब्ज ब्राह्मण समाज में सत्य की लड़ाई पिछले 6-8 महीने से समाज जन के बीच चल रही, उससे आप अवगत ही हैं। आप सब जानते हैं कि पारदर्शी पैनल हाई कोर्ट के दरवाजे पर गई और हाई कोर्ट से चुनाव का आदेश लेकर के आई है। 2 मार्च को 110 साल के इतिहास में पहली बार समाज की कार्यकारिणी समाज के आजीवन सदस्यों के द्वारा चुनी जाएगी। अब जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा चुनाव से बचने का, तो इन्होंने एक कुनीति चली, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों ने इनके कई व्यवधान के बाद भी वहाँ ले जाके 2287 सदस्य बना लिए थे, विजयनगर दूर जा करके। और जब इन्हें लगा कि अब ये बच नहीं पाएंगे, तो इन्होंने एक 1949 का बाइलाज लागू कर दिया, 76 साल पहले का। क्योंकि उस बाइलाज में एक नियम था कि जिस व्यक्ति को 3 महीने नहीं हुए होंगे वो वोट नहीं डाल सकता। ऐसा करके इन्होंने हमारे उन वोटरों को बाहर कर दिया और खुद के करीब 500 के आसपास क्लोज रिश्तेदारों को वोटर बना लिया। किन लोगों ने? जिन लोगों की वहाँ दुकान है, जिनने मात्र 600 रुपये में समाज से लेकर के 15 से 20 हज़ार रुपये में दूसरों को दे रखी है, उन लोगों ने जिनके ऊपर किराया लाखों रुपया बाकी है, उन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, क्लोज रिश्तेदारों को सदस्य बना लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अनमोल तिवारी जी अपने बड़े भाई हैं। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, एक दिन उनका एक व्यक्ति 1.5 महीने पहले एक फॉर्म जमा करने आया था, तो हमने उसे रोका था। उनका नाम सदस्यता सूची में आ गया। कितना बड़ा प्रमाण है ये। तो इनकी बात हो गई। तो हम इन सब बातों को लेकर के कोर्ट गए, क्योंकि हमें एक सज्जन ने 2016 का एक संशोधित बाइलाज की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई थी। वो संशोधित बाइलाज विष्णु प्रसाद शुक्ला जी और सुरेश चंद्र द्विवेदी जी का हस्ताक्षर से कर्नाटक बैंक में दिया गया था, और तकरीबन उससे 2 करोड़ के आसपास लोन भी लिया गया था। तो इसके आधार पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि इस बात को परखें और इन लोगों की सदस्यता बहाल करें। तो वहां पर इन्होंने इस प्रकार का कूटनीतिक जवाब दिया, कानूनी गलियों को निकाल करके, कि जो न ये स्वीकार कर रहा था कि ये 2016 के संशोधित बाइलाज को मानते, ना ही मना कर रहा था। तो अब हमारे पास 2 ही रास्ते बचते थे, या तो हम उसको साबित करने के लिए कोर्ट से चुनाव पर स्टे ले लें, या फिर हम जो भी स्थिति है हम चुनाव में भाग लें। तो हमने ये तय किया कि हम स्टे लेकर के चुनाव नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस चुनाव को करवाने के लिए पारदर्शी पैनल के सदस्यों ने 6 महीने संघर्ष किया है, सड़क पर आए हैं, समाज के लोगों के दरवाजे गए हैं, और जब जाकर के हम इसका आदेश लाए तो हमने तय किया कि हम स्टे तो नहीं लाएंगे। भले ही इनके 500 निजी थोक वोट इनके पास हैं, इनकी गिनती 500 से शुरू होगी, लेकिन हम समाज के दरवाजे जाएंगे। वर्तमान स्थिति में सत्य की जीत कैसे होगी? वो सत्य की जीत होगी जो मूल हमारे वोटर हैं, मूल हमारे जो सदस्य हैं कानकुब्ज ब्राह्मण समाज के, जो वर्ष 2080 से लेकर 2022 के बीच में बने थे, उनकी संख्या 3300 है, 3300, 3350। और उन लोगों की इन्होंने जो लिस्ट दी, तो इन्होंने उसमें फिर कुनीति करी। इन्होंने उसमें टेलीफोन नंबर गलत दिए, कईयों के टेलीफोन नंबर नहीं दिए, पते को ऊपर नीचे कर दिया। किसी का पता अगर 22/6 है तो उसका पता कर दिया 2206, है ना। मोहल्ले की नाम थोड़ा गलत लिख दिया, खैर कोई बात नहीं है।
हमने इंदौर को 20 जोन में बांटा और 8 जोन की हमने एक मेहनत करके हम लोगों ने 2000 जो पते थे उन पर जाकर के पिछले 8 दिन में पारदर्शी पैनल की टीम घर घर गई। उसमें से पता लगा 2000 लोगों में से मात्र 750 लोगों के 800 लोगों के हमें पते मिले और उनके फ़ोन नंबर मिल गए। हम उनके दरवाजे गए, कई लोग गंवाए हैं इस बात के, है ना। अब उससे अगर जब हम 3300 तक जाएंगे तो मेरा मानना है 1100-1200 लोगों के हमें पते मिल जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। अब इस चुनाव में सत्यता की जीत उन 1100-1200 लोगों से ही होगी। अगर उसमें से अधिकतम लोग जाकर के वोटिंग करते हैं तो ही उनके 500 जो थोकबंद वोट हैं वो कवर होंगे। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग खुद आगे बढ़ के 2 मार्च को एक ही लक्ष्य रखें, एक ही काम रखें। महाकुंभ का सभी ने स्नान करा इतनी दूर जाकर के, ये भी महाकुंभ है। हमारे पूर्वजों ने जो संस्था बनाई है 200-250 करोड़ की, इसकी 2 करोड़ रुपए इतने न्यूनतम मूल्य पर जब लोगों को दुकानें दे रखी तो 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की इनकम है। इसमें से 1 करोड़ रुपए के कम से कम परमार्थिक कार्य हो। जो भी इनकम और बढ़ेगी तो उसका भी 50% परमार्थिक कार्य हो। उसमें आप वोट दे करके पारदर्शिता लाने के लिए पारदर्शी पैनल को विजय बनाइए और आप पुण्य के सहभागी बनिए। घर में मत बैठे रह जाना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके बच्चे 6 महीने से सब काम धंधा नौकरी सब छोड़ करके समाज के जागरण में लगे हैं। ऐसा ना हो सामने वाली टीम में सब धुरंधर बाहुबली धन बली सभी प्रकार के लोग हैं। हमारे पास मध्यम वर्गीय साथियों की टीम है। आपको निकलना है। और मैं उन 2287 लोग जिनको मताधिकार से दूर रखा है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, हम PDF डाल रहे हैं ग्रुप पर, आप पूरी PDF पढ़िए। अगर उसमें आपके 10 भी निकटस्थ रिश्तेदार हैं या जो आपकी बात मान सकते हैं उनसे आग्रह करिए 2 तारीख रविवार को एक काम जरूर करें। भले ये इतनी दूर मतदान करने बुला रहे हैं लेकिन जाएं, लाइन में लगें, मतदान करके पारदर्शिता लाएं। अगर अभी भी हम समाज में परिवर्तन नहीं ला पाए तो सच मानिए कभी कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा, कभी कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा और मन मर्जी का बोलबाला हो जाएगा। आप लोगों से यही निवेदन है कि पूरी ताकत से अपने बच्चों का मनोबल न गिरने दें, सच्चाई का साथ थाम करके पारदर्शिता, परमार्थिकता और सहभागिता लाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय हिंद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।